अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। दोस्तों आज हम करवा रहे हैं अपना प्लम्बर का काम, क्योंकि हमने डिश वॉशर की रिपेयरिंग कराई थी। हमारा डिश वॉशर ख़राब हो गया था। उसकी रिपेयरिंग के बाद उसका मसला ये था कि उसमें पानी का जो है ना एरर आता था, तो हमें उधर पानी का प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए हमने जो है ना सोचा कि यहाँ पर अलग से एक कनेक्शन दिया जाए, पानी का एक टूटी लगवाई जाए, ताकि उसका पानी का बहाव सही हो और वो सही काम करे। तो इसके लिए हमने प्लम्बर भाई को बुलाया है। अंकल है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही प्रोफेशनल है। तो आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि काम कैसा जा रहा है हमारा। तो जुड़े रहें और व्लॉग पूरा देखें। दोस्तों हमने डिश वॉशर रखना है किचन में, इस जगह पर। ये जो जगह है डिश वॉशर के लिए, यहाँ पर अब हम पानी का एक कनेक्शन बनवा रहे हैं ताकि पानी का फ़्लो सही हो जाए। और डिश वॉशर का भी आपको बताएंगे कि उसका रिज़ल्ट कैसा है, उसका भी हम आपको रिव्यू देंगे। दोस्तों काफ़ी लोगों को इस बात का पता नहीं होगा कि डिश वॉशर क्या होता है और इसका क्या काम होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि दुबई के अंदर हर घर के अंदर एक डिश वॉशर लाजिम होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना टाइम की बहुत ही कीमत होती है। लोग अपनी सहूलत के लिए मुख्तलिफ अप्लाइंसेस रखते हैं। डिश वॉशर का काम ये होता है कि आप इसके अंदर अपने खाने के बर्तन रख देते हैं, जो खाने के बाद फारिग होते हैं, तो वो गंदे बर्तन ये डिश वॉशर धो देता है। इसमें एक टाइमिंग लगानी पड़ती है और इसके अंदर लिक्विड भी डालना पड़ता है। तो जब आप उसका फंक्शन ऑन करते हैं तो ये ख़ुद ब खुद आपके बर्तन अच्छे से धो देता है। उसके अंदर गर्म पानी भी खुद ही आता है और स्ट्रीम भी होती है कि आपके बर्तन जरासीम से भी पाक हो जाएं। तो उसका भी रिव्यू हम आपको देंगे, तो वीडियो देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पानी के लिए और जो बड़ा पाइप है, वो जो इसका ड्रेनेज होगा ना डिश वॉशर का, वो इसके लिए है। अभी उस पाइप का जो है ना अभी साइज़ वगैरह मेजर कर रहे हैं, ताकि जो निकासी है वो भी इधर से ही हो सके। ये देखें दोस्तों, मेरा मोबाइल हो गया था गर्म। मैंने इसको रखा था फ्रिज के अंदर ताकि ठंडा हो सके। आईफोन का यही मसला है कि अगर आप थोड़ा सा भी इससे वीडियो का काम लेते हैं तो ये बहुत हीट हो जाता है। इसको वापस निकाला है और थोड़ी सी वीडियो फिर शूट करते हैं। अंकल काम कर रहे हैं अपना, गर्मी काफ़ी है, हवा भी चल रही है, बाहर गाने लगाए हुए हैं लोगों ने। हवा आज बहुत तेज़ है दोस्तों। चलो बैठते हैं और अपना काम देखते हैं कि कैसा हो रहा है काम। दोस्तों अभी हमारा जो ये पानी का कनेक्शन है ये ओके हो गया। इसमें पानी का प्रेशर भी बहुत तेज़ है, तो होप कि अभी पानी का जो एरर आता था डिश वॉशर में वो नहीं आएगा। दोस्तों हम पहुंच गए ऊपर, गर्मी भी काफ़ी है। अभी अंकल जो है ना यहाँ पर ऊपर का जो कनेक्शन बनाना है उसके लिए जो है ना ऊपर के लिए कनेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि हमने प्लेटें भी वॉश करनी है। ये प्लेटों के ऊपर देखते हैं कितना डस्ट है। क्योंकि यहाँ पर पहले कनेक्शन नहीं था, इस वजह से अभी हमें ज़रूरत पड़ी है प्लेटें लगाने के बाद। तो अब ये कनेक्शन हो जाएगा तो फिर हम अपनी जो सोलर प्लेट है इनको वॉश करेंगे और हमारी जो बिजली की पैदावार है वो बेहतर हो जाएगी। दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ कि अगर आपका भी कोई पानी का एक कनेक्शन है और उसमें से आप कितने भी कनेक्शन लेना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं होता। सिर्फ एक प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत होती है जिसको ये काम मुकम्मल आता हो। नॉर्मल आम रूटीन में इंसान को पता नहीं होता इन कामों का, जो टेक्निकल बंदे होते हैं उनको पता होता है। तो आपने भी परेशान नहीं होना। अगर आपने भी कोई एक से ज़्यादा कनेक्शन बनाने हो किसी एक पाइप से तो वो पॉसिबल है। दोस्तों हम आ गए नीचे, ये है हमारी वॉशिंग मशीन और ये इसका कनेक्शन बन रहा है।
یہ ہماری واشنگ مشین ہے. تو یہ ادھر انکل جو ہے نا ادھر کنیکشن بنا رہے ہیں. جگہ بہت تنگ ہے لیکن صرف ایک بندے کے کھڑنے کی جگہ ہے. تو یہ پانی کا کنیکشن ہونے کے بعد امید ہے کہ یہ جو پانی کا مسئلہ آتا ہے، لو واٹر کا ایرر آتا ہے، ہمیشہ وہ ختم ہو جائے گا.